हेलो गाइस, वेलकम टू द रैंकर चैनल। जैसा कि हमने कल बताया था कि हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के ऑल फॉर्मूलाज कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग 4 लेक्चर देंगे 15 मिनट के, जिसमें हमारे 15 के 15 ही क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बिना वक्त ज़ाया करते हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। वन से शुरुआत से शुरू करेंगे, आखिर तक ख़त्म कर देंगे बहुत आराम से। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, मैं आपको केवल वही क्वेश्चन बताऊंगा जो पेपर में आते हैं। ये नीट के हिसाब से बनी हुई है चीट शीट, तो आप आराम से चाहे तो इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर। फॉर एग्जांपल पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि H2SO4 की एटॉमिसिटी क्या है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, 4, 5, 6, 7। इसकी एटॉमिसिटी 7 हुई। इस हिसाब से क्वेश्चन आएगा तो हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्शल एसिड, ये कभी कभी कंपाउंड आ जाता है उठ के कि इसका फॉर्मूला बताओ, इसका फॉर्मूला ही हमें नहीं पता होगा। मार्शल एसिड पे कुछ भी मोल्स निकालने को आ गया, मान लेते हैं मोल्स आ जाता है, नंबर आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो हमें मार्शल एसिड का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मार्शल एसिड का फॉर्मूला H2H2O8, H2H2O8 मार्शल एसिड का फॉर्मूला। थर्ड पे आ जाता है हमारा मोल। मोल क्या होता है, 7th SI यूनिट ऑफ मास। ये बहुत ही नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट फिर भी मैंने कहा कहीं आ गया तो मुझे याद ही नहीं आएगा। तो मास की 7th यूनिट को ही मोल कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब 22.4 लीटर इन गैस को 1 मोल कहते हैं। अगर गैस हो तो उसमें हम लोग 22.4 लीटर कहेंगे। ये बात हमेशा याद रखिए कि लिक्विड और सॉलिड में 22.4 लीटर यूज़ नहीं होता। इट कैन ओनली बी यूज इन द टर्म्स ऑफ गैस। अब जैसा कि इस साल हमारे 2026 में क्वेश्चन भी आया था कि यूरिया का क्या, जिसने को भी यूरिया का फॉर्मूला नहीं पता होगा उससे वाला क्वेश्चन नहीं लगेगा। मेरे बहुत सारे बच्चे थे जिनको यूरिया का फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा था। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। यूरिया का फॉर्मूला 2026 में भी आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो अब हमें आगे समझना है कि ऑलवेज चेक नंबर। हमेशा देखिए क्या निकालना है। सब ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये याद रखनी है पूरी चीज़। पेपर से पहले एक बार देख के जरूर जाइएगा कि हमें क्या निकालना है। हमें सबसे पहले ये देखना है, हमें फॉर्मूला सोचने से पहले क्या निकालेंगे सबसे पहले ये सोचना है। ठीक है, एक एम यू की यूनिट 1.66 इंटू 10⁻⁻24 और इसमें ये केजी में होता है। आप मानोगे नहीं, अगर इन दोनों को मिला दे तो ये 3 साल नीट के क्वेश्चन आए हैं। ये 1.6 इंटू 10⁻⁻24 और 1.6 इंटू 10⁻⁻27 इन केजी में, यही ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब मास ऑफ 10 एटम दिया गया है। मान लो 10 एटम का मास दिया गया है, तो ये ग्राम में होगा कि AMU में। जहाँ पे भी एटम आ जाए वहाँ पे AMU, एटम मतलब AMU। अगर पीछे ग्राम, इसका मतलब 1 मोल का पूछ रहा है। लेट 16 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब कितने ऑक्सीजन, 1 मोल। 16 AMU ऑक्सीजन मतलब कितने, 16 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पीछे AMU हो तो 1 एटम, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। ठीक है, राम का फुल फॉर्म क्या है, ये यूनिटलेस है। राम का फुल फॉर्म है रिलेटिव एटॉमिक मास। सबसे पहले यूनिटलेस है, नीट का क्वेश्चन फिर से ये बताता है कि एक एटम 1 MU से कितना बड़ा है। मान लीजिए ऑक्सीजन है जिसका मास 8 है, हाइड्रोजन इसका 1 है, तो ये कितना इससे रिलेटिव मास है, इससे 8 गुना है, तो उसका रिलेटिव मास कितना हुआ, 8 इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हमेशा किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में ही निकाला जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है हमारा एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है A1X1 अपॉन X1 A2X2 अपॉन में X1 प्लस X2। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। अब हमें एक ये शॉर्ट ट्रिक आ जाती है हमारी दो, जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा एवरेज उसके पास होगा। लेट 2 परसेंटेज दिए गए हैं, एक परसेंटेज 12 दिया गया है और एक का परसेंटेज दिया गया है आपका 88। तो एवरेज एटॉमिक मास जो होगा ये इसके पास होगा। तो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए, 14, 18, 44, 88। 88 नहीं, 86 ले लेते हैं। 88 तो सीधा हो नहीं सकता, 86। तो यही होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसके पास होगा। ये दोनों तो कट जाते हैं, हो सकता है ये भी हो जाए, पर इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे 2 ऑप्शन अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इससे हम लोग को बहुत मदद मिल जाएगी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। ठीक है, अब मॉलिकुलर फार्मूला कि हाँ, ये तो हम लोगों को बेसिक पता ही है मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है। तब इसमें डिवाइड कर देते हैं इसके लोअर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तो ये एम्पेरिकल फार्मूला बन जाता है, बहुत ईजी। और एक बात और, एवरेज है जो हमेशा
ए मैक्स और ए मिनिमम के बीच में आएगा, मतलब एटॉमिक मास जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही हमेशा एवरेज आएगा, ठीक है, पता है हमें। अब ये हमको कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि बोलेगा इसमें एम्पेरिकल फार्मूला कैसे बनेगा, तो एम्पेरिकल फार्मूला को डिवाइड करने वेट, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें दिया गया है और ये हमें एम्पेरिकल फार्मूला, दोनों को ऊपर नीचे रखेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी। कभी कभी एन की वैल्यू सीधा ही पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं, स्टोशियोमेट्री। अब मैं 3 टॉपिक बता रहा हूँ जिसमें से क्वेश्चन 99.99% आएगा। स्टोशियोमेट्री, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज ईल्ड और लिमिटिंग रीजन। टॉपिक 4 हो गए, चलिए कोई बात नहीं, तो शुरू करते हैं। अब यहाँ से मेन है, ध्यान लगा के सुनिएगा। स्टोशियोमेट्री का केवल ये 3 स्टेप याद कर लेना और कुछ नहीं याद करना। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है, मोल में कन्वर्ट करना है, फिर मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। बस इतना पुट कर देना है और कुछ भी नहीं पुट करना है, ठीक है, समझ में आ गया। ये जैसे ही होगा हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाएगा। अब परसेंटेज ईल्ड और परसेंटेज प्योरिटी, इसमें प्योरिटी और ईल्ड में हमेशा कंफ्यूज होता है क्या ऊपर था क्या नीचे था। देखिए मैं इसको ट्रिक से आपको बता देता हूँ क्योंकि ये ट्रिक्स के लिए फेमस है। पी पहले आता है या वाई, पहले पी आता है, तो हमें पहले सबसे पहले हमें मेहनत करनी है, हमें सबसे पहले मेहनत करनी है। तो परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेटेड अपॉन गिवन अपॉन कैलकुलेटेड, ये फॉर्मूला है। जैसे ही ये फॉर्मूला लगाएंगे हमारा आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन में दिया होगा, इसका मतलब ई वाई है, ई मतलब ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा जैसे कि हमने बताया। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, गिवन ईल्ड में वाई गिवन होगा ऊपर, तो इसका हमने ऐसे ही याद करिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, कभी नहीं भूलेंगे। रिएक्टेंट जो दिया हो, रिएक्टेंट अब ये हम रिएक्टेंट निकालेंगे कैसे, ये एग्जांपल है, समझिए। जैसे हमने ऊपर ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से निकाले थे मोल, यहाँ से इसके मोल निकाल लेंगे और मोल निकालने के बाद इसमें पुट कर देंगे, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। वहीं परसेंटेज प्योरिटी का, प्योरिटी में हमने ऊपर हमें क्या करना है, जो हमने कैलकुलेट किया है, नीचे जो हमें दिया है इंटू 100, सीधा सा फॉर्मूला 2015 में ये आ चुका है। लिमिटिंग रिएजेंट का सीधा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट इज टू मोल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्री अपॉन में रहेगी, ये बात हमेशा देखिए, बहुत लोग इसको रखना भूल जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला मोल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ स्टोइचियोमेट्री। छोटा जो छोटा है, जैसे 2 दिए होंगे, एक ये मान लीजिए ये छोटा आ गया तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, इससे ही आगे की रिएक्शन देखी जाएगी। ये बात हमेशा देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन, अभी ये हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना कहाँ है, कहाँ लगाना है हमें पता ही नहीं, तो वहाँ लगाना है जहाँ पे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन हो। 2 रिएक्टेंट मान लेट, एक रिएक्टेंट ये दिया गया है, एक रिएक्टेंट दोनों की वैल्यू दी है, तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट इसमें ही लगाना होगा। तो हमें पता पड़ जाएगा जहाँ पे 2 रिएक्टेंट दिए हैं वहीं पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा, ठीक है। अब आप जेईई की कोई भी शीट सॉल्व कर सकते हैं, अब आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, जो भी ना लगे फिर से आइए फॉर्मूला देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये PYQs मैंने देखे थे, तो उस हिसाब से आपको इसके फॉर्मूला पता नहीं, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला COOH, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH, और ये मोलैलिटी और मोलर मास में है। ये मोलैलिटी है, ये मोलैरिटी है, ये मोलर मास है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 मोलैरिटी अपॉन में 1000 डेंसिटी माइनस मोलर मास। कैसे याद रखेंगे, बहुत स्पीड में। मोलैरिटी 1000 ऊपर भी लिखना है, 1000 नीचे भी लिखना है, यहाँ पे मोलैरिटी, यहाँ पे डेंसिटी, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास। बस ये हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे तुरंत जंप कर देंगे, जो कि है रिडॉक्स। रिडॉक्स में केवल इतना ही है जितना आपको दिख रहा है, इतने में पूरा रिडॉक्स लग जाएगा आपका। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S+6, ये याद रखिएगा। एक एक्सेप्शन है रोम्बिक एसिड, रोम्बिक सल्फ़र S8 होता है वो, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। वरना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र क्या होती है, 6, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को आएगा 99%, यही आएगा फॉर्मूला। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन माना जाता है। देखिए Fe की पावर 0.98 है O, तो O की हमें निकालनी है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। हाँ नहीं, हमें Fe की निकालनी है ऑक्सीडेशन इसमें, तो ये देख लीजिए आप। Fe
एक सेकेंड, हाँ, Fe की 0.98 दी है तो 0.98x, और O की ऑक्सीडेशन हमें पता है -2 होती है, 0 में पुट कर दिया, सीधा सीधा x की वैल्यू निकाल ली। अब ये नहीं दिया होगा आंसर में, कुछ यही दिया होगा 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक है, तो आप खुद निकाल लीजिएगा। अब जो मेरे हिसाब से रीनीट में आने के जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो ये क्वेश्चन होगा। ये देखिए रीनीट 2020 से लिखा भी है यहाँ पे मैंने। इसमें ये फंसेगा बच्चा जल्दी जल्दी में, इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और, इसकी देखिए यहाँ पे देखिए, मैंने कंफ्यूज करने के लिए मैंने बता दी गलती क्या होती है। ये जैसे यहाँ पे मैंने निकाली तो 2 आई, यहाँ पे निकाली तो 4 आई, पर गलत है। हमें याद रखना है कि फर्स्ट ग्रुप का सबका ऑक्सीडेशन नंबर +1, सेकेंड ग्रुप का +2 होगा। ये बात हमें याद रखनी है। तो इन तीनों का ही ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, इन तीनों का ही ऑक्सीडेशन 1 1 1 होगा, ठीक है। चलिए हमारा रेडॉक्स भी खत्म हो गया। अब आप इसके सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। अब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। फिर से एक बहुत छोटा चैप्टर, केवल फॉर्मूला बेस है। इसको मैं बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा क्योंकि हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और बहुत ईजी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला पेपर में आएगा, चाहे फिजिक्स में आ जाए केमिस्ट्री में, 100% ये फॉर्मूला आने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ईद का शो HNU कहलाता है, HNU0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बात हम लोग को पता है। ये बात याद रखिएगा, कब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है ये आता है पेपर में, तब जो फ्रिक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो और वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो और वेवलेंथ कम हो, ठीक है। और बाकी ये सब तो बेसिक है। बोथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ऑन दो सौ विच हैव एंगुलर मोमेंटम NH/2π, ये सब छोड़ दीजिए, सीधा ही आते हैं NH/2π फॉर्मूला होता है। ये केवल एक इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए, अगर स्टेटमेंट वेज आ गया तो बोलेगा इसमें फंसाने की कोशिश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, और उसमें बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए भी सही होता है, तो हमें पता है केवल एक इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के लिए ही सही होगा। रेडियस का फॉर्मूला 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम, ये याद रखिएगा, एंगस्ट्रॉम है यहाँ पे, नैनोमीटर देखिए कन्फ्यूज़ कर देगा। बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, बेसिक्स है। हाइड्रोजन की जो रेडियस होती है वही बोर रेडियस कहलाती है, जो कि होती क्या है 0.529, वही जो हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। n²/z, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड स्टेट 2, एक्साइटेड स्टेट में प्लस, एक्साइटेड स्टेट, अभी रुकिए इसका आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे स्टेट ग्राउंड स्टेट दी गई है 4, तो एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, बस एक प्लस कर देंगे, 4 + 1 = 5। ये आपको आता हो फिर भी देख लीजिएगा, फास्ट रिकॉल हो जाएगा। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट, -13.6 Z²/n², ठीक है। ये किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। जूल पर एटम में आ जाएगा तो किसी को नहीं पता और ना कोई कर पाएगा, मेरे हिसाब से ये बहुत कम लोगों को पता होता है। इसको इस नंबर 13.6 को 1.6 × 10⁻19 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल पर एटम आ जाएगा, ठीक है। अब ये रिलेशन हर साल आने की कोशिश करता है, अभी रुकिए मैं बताता हूँ। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होता है। एक बात याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है और पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होता है, ठीक है। अब इसको मैं पड़ोस में अच्छे से बता देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है। पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ये इतना जैसे मैंने लिखा, आपको भी 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देखिए ये याद होना चाहिए, हो सकता है ये आपको देखने को मिल जाए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला कुछ नहीं है, नहीं आएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखिएगा, 2.18 10⁻6 जीना Z/n। रेडियस में क्या था, रेडियस में क्या था n²/z, और वेलोसिटी में Z/n, उल्टा है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। अब ये आ गया वेव नंबर, 1/λ को ही वेव नंबर कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/r² अपॉन 1/n1², ये n1 छोटा वाला होता है, n2 बड़ा वाला होता है, बस इतना याद रखिए। अब ये सीरीज़ पूछेगा कौन सी विजिबल है, तो बामर, इसके लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री। पहले वाले में यूवी, दूसरे वाले विजिबल, बाकी सब में इंफ्रारेड। पहले वाले में यूवी विजिबल, बाकी सब में इंफ्रारेड, ये याद होना चाहिए लाइन से। चलिए ठीक है। और इसमें आर की वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही नहीं पता होती, 1.1 10 की से लड़ट लीजिएगा इसको, ये दी नहीं जाती। चलिए ठीक है। अब बोलेगा इसकी मैक्सिमम एनर्जी कहाँ होती है इसकी, तो इन्फिनिटी पे होती है मैक्सिमम। अब बोलेगा इसका लैम्डा मिनिमम कहाँ है, तो लैम्डा मिनिमम इन्फिनिटी पे होता है, ये मैं बता देता। लैम्डा मिनिमम हो
चाहे एनर्जी मैक्सिमम हो, दोनों इन्फिनिटी पे होती है, ये बात याद रखिएगा। इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट ये क्वेश्चन दिया गया है। अगर मैंने अभी तक जितना पढ़ाया, अब इस क्वेश्चन को आंसर, ये मैं, रुकिएगा एक सेकेंड, मैं आंसर हटा देता हूँ। ये इसका आंसर नहीं देखना है, ये इसको क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करिए। आपका आंसर मैच कर देता है तो बधाई हो, आपका पेपर में क्वेश्चन हो चुका है ऑलरेडी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा h/p h/mv रूट h/, ये वाला फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा इस साल रीनीट में मेरे हिसाब से। ये फॉर्मूला 2πr इसका क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूला कुछ नहीं, बस इसको याद करिए। 2πr मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ये, अभी 2026 में आपका आया भी यही था। ये देखिए 2πr लैम्डा, यही वाला क्वेश्चन आया था आई थिंक। ये आप क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। अब ये लास्ट आता है मेरे हिसाब से, क्वांटम नंबर का खेल है पूरा। इसमें जो मैं बता रहा हूँ केवल उतना सुनिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से रिप्रेजेंट होता है, मैग्नेटिक m से, एजिमुथल l से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? साइज़ और एनर्जी। जितना बताना उतना ही पड़ेगा। प्रिंसिपल क्या बताता है? साइज एनर्जी। मैग्नेटिक क्या बताता है? ओरिएंटेशन। एजिमुथल क्या बताता है? शेप। और स्पिन +-2। अब ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये हम लोग देख लेंगे और हमारा ख़त्म। तब तक चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।